विदेश मंत्री एस जयशंकर क्या कह रहे हैं सुनिए। We set out to do by destroying the terrorist infrastructure in Bahawalpur, Muridke, Muzaffarabad and other places. So after that, I think since the key goals were achieved, I think we reasonably took the position because even at that start, at the start of the operation, we had sent a message to Pakistan saying we are striking at terrorist infrastructure. We are not striking at the military. So the military has an option of standing out and not interfering in this process. They chose not to take that good advice. Now, once they got hit as badly as they did on the morning of May 10th, and all of you have seen the, today the satellite pictures which actually bring out very graphically how much damage we did. By the way, the satellite pictures also bring out how little damage they did. So these pictures, I think, will tell you what a hit they took. And the same people who are not willing to stand down on 7th May were willing to talk and stand down on the 10th of May. It is very clear who wanted the cessation of firing. On the trade remarks, let me say this, that look, between India and US, trade talks have been going on, negotiations have been going on. In fact, we have, I think a team is just going at this point. These are very complicated negotiations. They are very intricate. Nothing is decided till everything is. But any trade deal has to be mutually beneficial. Any trade deal has to work for both the countries. And I think that would be our expectation from the trade deal. And until that is done, I think any judgment on it would be premature. Thank you very much. Thank you. को आप सुन रहे थे, जहां पर उनके द्वारा ये कहा गया कि कैसे पहलगाम हमले का हमने बदला लिया है पाकिस्तान से और उनके मिलिट्री कैंप ने ही टेररिस्ट कैंप को ध्वस्त किया है। जहां पर पनप रहा था आतंकवाद, उसको ध्वस्त किया है हमने। जो भी झूठे दावे पाकिस्तान कर रहा है वो सब फेक है। हमने टेररिस्ट कैंप ध्वस्त किया है और सारी सैटेलाइट इमेजेस हैं। उन्होंने कहा जो भी ज्यादा नुकसान भारत की तरफ से पाकिस्तान में किया गया है और जो थोड़ा बहुत नुकसान पाकिस्तान ने भारत में किया है उसका भी जिक्र करते हुए नजर आए कि सारी सैटेलाइट इमेजेस हैं जो ये प्रूफ है कि कैसे एक्शन लिया गया है, कैसे ऑपरेशन सिंदूर को सक्सेसफुली इंप्लीमेंट किया गया है। ये बड़ी खबर आपको बता रहे, बड़ी बातें एस जयशंकर की तरफ से कि पाकिस्तान से अब पीओके पर ही बात होगी। सिर्फ आतंकवाद को लेकर ही हमारी रणनीति थी कि पाकिस्तान के जितने भी आतंकवादी कैंप्स हैं हमने उसको ध्वस्त किया था और ये सैटेलाइट इमेजेस भी यही बताती हैं कि कितना ज्यादा भारी नुकसान भारत ने पाकिस्तान का किया है। और मिलिट्री कैंप ने टेररिस्ट कैंप को हमने निशाना बनाया है और हमने पहले ये एडवाइस भी दी पाकिस्तान को कि हम टेररिस्ट कैंप पर अटैक कर रहे हैं, लेकिन ये एडवाइस पसंद नहीं आई पाकिस्तान को, उन्होंने रिटेलिएट किया। ये बातें कह रहे थे एस जयशंकर। चलिए खबरों में आगे बढ़ते हैं। खबर देवरिया से, जहां पर कोर्ट के आदेश पर अवैध कब्जे से मुक्त कराया गया है। आरोप के मुताबिक कई सालों से 14 लोगों ने तालाब की जमीन पर अवैध कब्जा करके पक्का और कच्चा मकान बनवा लिया था। इसको लेकर कई लोगों ने कोर्ट में शिकायत की थी। कोर्ट के आदेश पर यहां पर बने 3 पक्के मकान और कई झोपड़ियां बुलडोजर इन पर चलाया गया है। ये एक्शन की तस्वीरें भी इस वक्त आप देख रहे हैं, कैसे बुलडोजर कार्रवाई की गई है और अवैध प्रॉपर्टी को मिट्टी में मिला दिया गया। टर्की द्वारा पाकिस्तान का खुलेआम समर्थन करने और ऑपरेशन सिंदूर के दौरान ड्रोन मुहैया कराने के खिलाफ अब देश भर में बॉयकॉट तुर्की अभियान ने जोर पकड़ लिया है। भारत में तुर्की से आने वाले उत्पादों का विरोध हो रहा है और कानपुर में तुर्की से आने वाले सेब को खरीदने से व्यापारियों ने मना कर दिया। साथ ही ऑपरेशन सिंदूर से पहले जो सेब की खेप भारत पहुंची थी उस खेप को नहीं बेचने का फैसला लिया है। भारत ने पाकिस्तान में आतंकी ठिकानों को तहस नहस किया और ऐसे में पाकिस्तान द्वारा
तमाम नाकाम कोशिश की गई और ऐसे में टर्की ने उसका साथ दिया। टर्की और भारत के बीच कई चीज़ें ऐसी हैं जो व्यापारिक हैं और ऐसे में टर्की का सेब पूरे कानपुर के बाजार में लगभग 450 जो शॉप होल्डर्स में आता है। इस वक्त न्यूज़ 18 टीम आप देख सकते हैं दुर्गा फ्रूट सेंटर जो सबसे बड़ा यहाँ का सेंटर उसमें मौजूद है। यहाँ देश विदेश के एप्पल्स पहुँचते हैं। जहाँ तक फ्रूट्स की बात की जाए आप देख सकते हैं कश्मीर का सेब है, यूएस का है, हिमाचल का है और ऐसे में एक सेब पर लिखा है नॉट फॉर सेल। देखिए मैं दिखाना चाहता हूँ अपने कैमरा में नॉट फॉर सेल। मैं अपने सेब उठा के दिखाना चाहता हूँ कि क्या देखिए टर्की का ये सेब आप देख सकते हैं और इस सेब की क्वालिटी क्या है, इसका रंग कश्मीर से मिलता जुलता है। इसकी बड़ी डिमांड है, 400-450 रुपये किलो तक जाता है और ऐसे में अब यहाँ के दुकानदारों ने ये प्रण किया है कि टर्की का सामान सड़ जाएगा, सेब सड़ जाएगा मगर इसे बेचेंगे नहीं और ऐसे में कस्टमर्स। मैम ये सेब लेने क्या आप लेंगी टर्की? नहीं, कभी नहीं लेंगे। क्यों? हम इंडिया का साथ देंगे, तुर्की का क्यों साथ देंगे? हमें चाहिए ही नहीं उनका सामान, हमें नहीं चाहिए। जो कश्मीर का इंडिया के जो है वो खाएं, तुर्की के क्यों खाएं? देश पहले हमारा भैया, वो रक्षा करता है हम लोगों का, हम लोगों की रक्षा करता है बहुत, उन्हीं के कारण हम लोग सुरक्षा में है। तो चलिए हम एक मैम आप सेब लेने आई थी, क्या टर्की का सेब लेंगी? नहीं, हम टर्की का बिल्कुल नहीं लेंगे। हम कश्मीर का खाएंगे। कश्मीर का बहुत अच्छा है टेस्ट और मोदी जी के साथ हैं। सर देखिए, टर्की ने पाकिस्तान को हेल्प किया ड्रोन्स भेज के, तो हम टर्की का बहिष्कार करते हैं। अच्छा। मेरे सेब सड़ जाए मैं फेंक दूं मेरे को मंजूर है, लेकिन जिसने मदद की पाकिस्तान की मैं उसका कभी साथ नहीं देने वाला। लेकिन इसमें प्रॉफिट तो बहुत है, 400 रुपए किलो। कोई बात नहीं, मेरा इंडिया पहले प्रॉफिट बाद में है। मैं ही जिंदा रहूंगा तो ही बेटर है ना कि प्रॉफिट बेटर है। लखनऊ में मुसलमानों ने छोटा इमाम बाड़ा में तुर्की के खिलाफ प्रदर्शन किया और सभी भारतीयों से तुर्की के सामान का बहिष्कार की अपील की है। इसके साथ ही तुर्की की यात्रा से बचने की भी अपील की गई। लोगों ने कहा कि जब तुर्की में भूकंप आया था तो भारत ने तुर्की की मदद की थी। हमारे ऊपर हमला किया, ऐसे ऐसे बात आ गई, कश्मीर में ऐसा हमला हुआ, तो वही तुर्की आज पाकिस्तान को ड्रोन दे रहा है, वहाँ की मदद कर रहा है, उनकी मदद कर रहा है। यानी हिंदुस्तान ने उनके लिए दोस्ती का हाथ बढ़ाया, उनके लिए राहत सामग्री भेजी है। आज वो पाकिस्तान आतंकवाद मुल्क को ड्रोन दे रहे हैं ताकि वो हिंदुस्तान पर हमला कर सकें। तो इसका मतलब आतंकवाद की मदद करने वाला भी आतंकवादी होता है। तो हमारी मांग हिंदुस्तान से कि तुर्की का हर तरीके से बायकॉट कर देना चाहिए, चाहे वो प्रोडक्ट के ज़रिए से हो, चाहे वो फिल्म इंडस्ट्री के ज़रिए से हो, चाहे वो टूरिज्म के ज़रिए से हो, हर तरीके से बायकॉट कर देना चाहिए ताकि तुर्की को ये एहसास हो जाए कि हिंदुस्तान पर गलत निगाह उठाने वाले का क्या हश्र होता है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने भी पाकिस्तान पर बहुत बड़ा हमला किया है। साथ ही रक्षा मंत्री ने आईएमएफ पर भी निशाना साधा। रक्षा मंत्री ने कहा कि पाकिस्तान जहां खड़ा होता है वहां से मांगने वालों की लाइन शुरू हो जाती है। दूसरी तरफ हमारा देश है, हम आज उन देशों की श्रेणी में आते हैं जो आईएमएफ को कर्ज देते हैं। रही बात पाकिस्तान की, तो उसकी बात ही क्या करूं आपसे। वह देश तो मांगते मांगते अपनी जहालत से एक ऐसी हालात में आ गया है कि उसके बारे में यह भी कहा जा सकता है कि पाकिस्तान जहां भी खड़ा होता है वहीं से मांगने वालों की लाइन प्रारंभ हो जाती है। अभी आपने सुना ही होगा कैसे वह फिर एक बार इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड आईएमएफ के पास कर्ज मांगने गया। वहीं दूसरी तरफ हमारा देश है कि हम आज उन देशों की श्रेणी में आते हैं जो आईएमएफ को फंड देते हैं ताकि आईएमएफ गरीब देशों को कर्ज दे सके। ऐसी स्थिति में हमारा यह भारत है।